हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, किसी हॉस्टल में रहते हैं या किसी किराए के मकान पर रहते हैं और आपको लगता है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर जानवी जी ने भेजी है। लगभग 4 साल पहले जानवी जी कानपुर में आई हुई थी। यहाँ के एक नर्सिंग कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले ली थी, लेकिन वहाँ के हॉस्टल में वो रहना नहीं चाहती थी क्योंकि उनके कुछ कज़न थे जो उन्हें बता रहे थे कि वो नर्सिंग कॉलेज में जो हॉस्टल है ना, वहाँ पर जो मेस है, खाना बहुत ख़राब मिलता है। कई बार इतना ख़राब मिलता है कि आपकी सेहत ख़राब हो जाती है। तो ये बात जानवी के दिमाग में घुस चुकी थी। वो खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। वो हर रोज़ अच्छा खाना खुद बनाया करती थी और खाने की शौकीन थी। तो उसे लगा अगर मैं वहाँ पर फंस गई तो बाहर से तो खा नहीं पाऊँगी। वहाँ जो गला सड़ा जैसा भी मिलता है, जैसी उसको बातें बताई गई थी, वैसा खाना तो वो खा नहीं पाएगी। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो उसके बाद उसने एक पेइंग गेस्ट, एक प्राइवेट हॉस्टल आप कह सकते हैं, जहाँ पर कोई 25 से 26 कमरे थे, वहाँ पर एक किराए पर कमरा ले लिया। लेकिन वो कमरा उसे शेयर करना था 2 और लड़कियों के साथ। लेकिन वहाँ पर आज़ादी थी। या तो आप वहाँ की मेस से खाना खा सकते हैं या बाहर से खा सकते हैं, और वहाँ ज़्यादा रोक टोक भी नहीं थी। यानी कई लड़कियाँ 9 साढ़े 9 बजे भी वहाँ हॉस्टल में आ सकती थी। तो ये बात का पता जब जानवी को लगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वो उस हॉस्टल में रहना शुरू हो गई और नर्सिंग कॉलेज में वो पढ़ने के लिए सुबह जाती और शाम के वक्त वो वापस आती। उसके बाद कुछ कपड़े खरीदने हों, खाना खरीदना हो तो बाहर जा सकते हैं, तो वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर चले जाया करती थी। इसी तरह 1 महीना गुजर चुका था। जो आसपास का इलाका था ना, वहाँ कुछ खेत बने हुए खाली इलाका था, लेकिन शहर भी काफ़ी करीब था, तो चलकर शहर तक जाया जा सकता था। अब जो जानवी थी शुरू में अपनी सहेलियों के साथ जाती, लेकिन कुछ समय बाद वो थोड़ा परेशान रहना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो उसकी सहेलियां थी ना, जहाँ पर खाना खाने के लिए जाती, कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाती, तो उनके जो बॉयफ्रेंड होते वहाँ पर आ जाते। उनके साथ वो घूमना पसंद करती थी। जो जानवी थी वो पूरी तरह से अकेली हो जाती। अब बाकी लड़कियों से थोड़ा तंग भी करती थी। तो जानवी को लगा मैं उन सहेलियों के साथ अब नहीं जाया करूँगी, ऐसा करूँगी कि मैं अकेले ही चले जाया करूँगी। इसके बाद तो जानवी अपनी उन सहेलियों से थोड़ा दूर रहना शुरू हो गई। कहने लगी कि मैं थोड़ा लेट जाऊंगी, तुम पहले चले जाओ। जब उनकी सहेलियां चले जाया करती 7 बजे के करीब बाजार में, तो जो जानवी थी 15 मिनट बाद चल कर जाती। ऐसे ही समय बीतने लगा। अब उनकी जो सहेलियां थी पहले नोट कर रही थी कि जो जानवी है कुछ देर बाद आती है, बाजार में अकेली घूम रही होती है। कई जगह जैसे कुछ ठेले लगे होते हैं जहाँ बर्गर मिलते हैं, वहाँ खड़ी होती है, वहाँ खाना खा रही होती है। लेकिन कुछ समय बाद वो बाजार में दिखना बंद हो गई। लेकिन शाम के वक्त वो वहाँ से जाया ज़रूर करती थी। एक दिन जो उसके कमरे में जो दोस्त की सहेलियाँ रहती थी ना, रूममेट्स थी, उन्होंने जानवी को बैठाया और पूछने लगी, बता तू शाम को कहाँ पर जाती है? हमने देखा कि तू बाजार में तो नहीं होती है, पक्का? तो बता तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? जानवी कहने लगी, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं बाजार की तरफ ही जाती हूँ, कभी कभी मन नहीं करता बाजार जाने का, तो मैं वैसे ही घूमकर वापस आ जाती हूँ। अब उसकी सहेलियों को थोड़ा शक होने लगा था, फिर भी वो जानवी पर भरोसा करती थी। जानवी थी भी काफ़ी शरीफ, वैसे भी लड़कों से ज़्यादा बात करना वो पसंद नहीं करती थी। अब इसके कुछ दिनों बाद जो उसकी सहेलियां थी वो देखा करती कि जानवी जाती कहाँ पर है। कुछ दिनों तक उसकी सहेलियां क्या करने लगी कि जानवी पहले जाएगी, हम बाद में जाएंगी, देखती हैं कि ये कहाँ पर जाती है। तो दोनों सहेलियां रूम में बैठी हुई कह रही कि आज हम बाहर नहीं जाएंगे, खाने का हमारा मन नहीं कर रहा। अब जानवी काफ़ी चटोरी थी, बाहर जाकर खाना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, और ख़ास तौर पर गोलगप्पे। इसीलिए 7:30 बज गए। तो जानवी को लगा अब ये तो जाने वाली है नहीं, तो मैं ही जाकर आती हूँ। अब इनके साथ नहीं जाऊँगी तो कोई तंग भी नहीं करेगा। कई बार इनके जो बॉयफ्रेंड थे जानबूझकर थोड़ा तंग करने लगते थे कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हमें तो कई लड़के जानते हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं। ऐसे वो थोड़ा परेशान होती थी। तो जब वो अकेली बाजार की तरफ गई, उसकी सहेलियां क्या करने लगी कि पीछे चलने लगी, जिसके बाद उसकी सहेलियों ने देखा कि जानवी चलते चलते एक खास जगह की तरफ जा रही थी। वो काफ़ी खाली, सुनसान और वीरान जगह थी। अब जानवी की सहेलियों को लगा कि ये ज़रूर किसी न किसी से मिलने के लिए जा रही होगी, ऐसे एकांत में जहाँ पकड़ी भी ना जा सके। यकीनन इसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो उसकी सहेलियां काफ़ी हंसती खिलखिलाती उसके पीछे जाती रही। जो जानवी थी वहाँ एक कब्रिस्तान, शमशान घाट जो एक साथ
जुड़े हुए थे, वहां पास में गई और जब वहां अंदर की तरफ कहीं जाने वाली थी या आगे जाने वाली थी उसकी सहेलियों को पता तो नहीं लगा, लेकिन जानवी को दोनों के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दे गई। जानवी पहचान गए कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो तो पेड़ के पीछे छिपी हुई थी, लेकिन जानवी ने पीछे मुड़कर देखा, भाग कर आई और दोनों सहेलियों को पकड़ लिया। फिर जानवी उन्हें कहने लगी, तो मेरा पीछा कर रही थी, देखो इस तरह से छिप छिप कर पीछा करना सही नहीं है। अब दोनों सहेलियां जानवी को बहुत ज़्यादा छेड़ने लगी, बता तो सही यहाँ किससे मिलने के लिए जा रही थी। जानवी ने कहा, नहीं मुझे वैसे ही यहाँ घूमना फिरना पसंद है, मैं यहाँ घूम फिर कर फिर बाजार की तरफ जाऊंगी। उसकी सहेलियां कहने लगी कि ये रास्ता काफ़ी सुनसान और वीरान है, यहाँ से ज़्यादातर लड़कियां दिन के वक्त ही जाती हैं, रात के वक्त नहीं जाती। ये वही रास्ता था जहाँ से वो नर्सिंग कॉलेज जाने वाला रास्ता था, क्योंकि दिन के वक्त ये रास्ता काफ़ी भरा हुआ होता। लड़कियाँ जो इस हॉस्टल से और आगे कई प्राइवेट हॉस्टल भी थे वहाँ से चलकर नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाती, तो दिन के वक्त काफ़ी भीड़ लगी रहती, लेकिन शाम के वक्त, रात के वक्त ये जगह पूरी तरह से सुनसान हो जाती। अब वहाँ पर एक कब्रिस्तान शमशान घाट भी था, तो रात को वैसे भी उस तरफ कोई नहीं जाया करता था। तो जो जानवी की दोस्त थी दोनों पूछने लगी कि तू सच बता, इस तरफ कहाँ जा रही थी, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? जानवी मानने का नाम नहीं ले रही। इसके बाद जो जानवी की सहेलियां थी वो जानवी को पकड़कर रूम में ले आईं और उसके बाद जानवी से पूछने लगी कि बता, अब तो तुझे बताना ही होगा, यकीनन तू किसी न किसी से मिलने के लिए तो जाती ही है। 12 बज गए। वो तंग किए जा रही थी कि कुछ ना कुछ तो पता चले, आखिर ऐसी सुनसान जगह पर जानवी क्यों जा रही थी। अगर पता लग गया बाद में इसे ब्लैकमेल करेंगे, जैसे कि बाकी लड़कियां करती थी कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है, मैं तेरे घर वालों को बता दूंगी। तो लड़कियों के एक दूसरे के साथ कोई राज थे, वो चाहती थी कि जानवी का भी कोई राज उन्हें पता लगे। 12 बज गए। वो परेशान किए जा रही, जानवी को परेशान किए जा रही, और जानवी एक बार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। वो इतने ज़्यादा गुस्से में आई कि एक लड़की को धक्का देकर पीछे गिरा दिया, दूसरी लड़की को धक्का दिया, दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागने लगी। अब नंगे पांव बाहर की तरफ भागी थी, तो दोनों सहेलियों को लगा कि ज़्यादा तंग कर दिया, ये नीचे ना जो ये हॉस्टल है इसके वार्डन के पास जाएगी और वहाँ जाकर कोई ना कोई कंप्लेंट करेगी। दोनों भागकर नीचे गई कि कहीं उसे पता ना लग जाए कि हमने इतना ज़्यादा तंग किया है, नीचे वार्डन को सब पता ना लग जाए। तो दोनों पीछे पीछे भागने लगी। अब उन्होंने देखा कि जो जानवी थी ना वो नीचे भागती भागती अब वो हॉस्टल के बाहर की तरफ निकल गई। नीचे जो गेट लगा होता था, एक तरफ तो ताला लगा दिया जाता था, एक तरफ छोटा गेट था जो अंदर की तरफ था, वहां ताला नहीं लगाया जाता। कई बार होता कि लड़कियां थोड़ा देर से आती तो वो जगह खुली रहती और सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर घूमता रहता था रात के वक्त, वो शायद वहां मौजूद नहीं होगा। तो जानवी वो छोटा गेट खोलकर आगे की तरफ भागने लगी। अब दोनों सहेलियां बहुत ज़्यादा घबरा गई कि कहीं ये कुछ कर ना ले। अब इस तरह हॉस्टल से बाहर की तरफ भागी है, यकीनन बहुत ज़्यादा डर गई है, शायद रो रही होगी, वैसे भी दिल से कमज़ोर है तो कुछ हो ना जाए। तो दोनों सहेलियां पीछे पीछे भागने लगी। उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वापस आते वक्त कोई ना कोई बहाना लगा देंगी। तो जानवी भागती गई उसी सुनसान रास्ते की तरफ। अचानक 12 बजे, पता नहीं उसे क्या हुआ था, दोनों सहेलियां पीछे भागती गई और जानवी उसी जगह पहुंच गई, वो शमशान घाट, वो कब्रिस्तान के पास। तब तक जो उसकी दोनों सहेलियां थी ना पीछे भागते भागते उसके करीब आ गई थी। दोनों ने उसे पकड़ लिया। जानवी तो ऐसे कह रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे आगे जाना है। अब दोनों सहेलियों ने क्या किया, जो जानवी थी ज़्यादा पतली सी थी, सूखी सी बिल्कुल, जो उसकी दोनों सहेलियां थी थोड़ी हट्टी कट्टी थी, तो दोनों सहेलियों ने ऐसे उठा लिया। जानवी चीखती रही, दोनों सहेलियां हंसती हुई खिलखिलाती हुई आई कि किसी को शक ना हो। वहाँ से उठाकर जानवी को अब वो हॉस्टल तक लेकर आई सिक्योरिटी गार्ड बाहर कि क्या चल रहा है। अब इसके बाद दोनों ने बहाना लगाया कि ये हमसे लड़कर बाहर की तरफ भागी थी और आप गेट पर नहीं थे, हम बताएंगे वार्डन को, अंदर कंप्लेंट करेंगे कि आप गेट पर नहीं थे। सिक्योरिटी गार्ड घबरा गया कि बताना मत, मैं बस थोड़ा सा आगे गया था कि बाथरूम करने के लिए गया था, तो अभी जल्दी से मैं वापस आ गया हूँ, बस कुछ ही सेकंड तो हुए। तो दोनों कहने लगी हम बता देंगे। वो कहने लगा देखो तुम अंदर जाओ, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, तुम भी किसी को मत बताना। ऐसे दोनों का राज बना रहा। अब जानवी को उठाकर वो रूम तक ले आई। जानवी जैसे ही हॉस्टल में पहुंची उसने पहले चीखना शुरू किया था, अब चीखना बंद कर दिया था। दोनों सहेलियां उसे उसके कमरे में ले आई, उसके बाद बेड पर फेंक दिया। फिर दोनों ने जैसे कुंडी लगाई और कहने लगी तू पागल है, खुद मरेगी हमें भी मरवाएगी, कहाँ भागी जा रही थी। जो जानवी थी ऐसे
ऐसे घुटनों के नीचे ना अपना सर करके जैसे रो रही हो, सिसक रही हो। दोनों सहेलियां बड़ी गुस्से में थी। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये रो रही है, वो तो गुस्सा निकालना चाहती थी। अब दोनों सहेलियां बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो तो कहे जा रही कि तू पागल है, खुद भी फंसेगी, हमें भी फंसाएगी, कर क्या रही थी। जैसे ही वो काफी बोलकर थक गए, जानवी ने अपना मुंह ऊपर की तरफ नहीं किया, नीचे की तरफ मुंह करके वो रोती जा रही थी। तो एक सहेली ने उसे पकड़ा कि ऊपर की तरफ मुंह कर, हमसे बात कर। जैसे ही उसका मुंह थोड़ा ऊपर की तरफ किया ना, उसके होश उड़ गए थे। जो जानवी की आंखें थी ना, पूरी तरह से सफेद नजर आई थी, जैसे उसकी पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ गई हों। अब जैसे ही उसकी सहेली ने ऐसे जानवी का चेहरा देखा, वो तो घबरा कर पीछे गिर गई। दूसरी सहेली पूछ रही, क्या हुआ, तो डर क्यों गई? वो कहने लगी, इसकी आंखें देख। जैसे ही दूसरी सहेली ने उसे ऊपर की तरफ किया, बाल उसके आगे की तरफ हुए, आंखें पूरी तरह से सफेद। दोनों सहेलियां बहुत ज्यादा डर गई। अब इतनी घबराई हुई थी कि बाहर निकलकर किसी को बता नहीं सकती थी। अब वो बाहर किसी को बताती तो खुद भी फंसती। अब वो डबल बेड था, एक इधर डबल बेड था, एक इधर डबल बेड लगा हुआ। इधर 2 लड़कियां सोती थी और इधर एक लड़की सोती थी। एक जानवी के साथ सोती थी, उसकी ज़्यादा अच्छी दोस्त थी। दोनों दूसरे बेड पर सोई, जानवी वहीं पर। आधी रात तक, जैसे 2 या 3 बजे तक, इसी तरह सर नीचे करके जानवी बैठी रही और उन्हें भी नींद नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है इसने कुछ खा तो नहीं लिया, जहर तो नहीं खा लिया, इस पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं, आंखें सफ़ेद क्यों नजर आई। हिम्मत नहीं हुई उनकी, पूरी रात पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद 2-3 बजे हो गए जब वो एक तरफ करवट लेकर सो गई। अब ये दोनों पूरी रात सो ही नहीं पाई थी, जैसे बीच बीच में झपकियां ली और सपने भी डरावने आते कि जानवी के साथ कुछ हो गया, वो फंसेंगी। सुबह लगभग 7 बजे होंगे। जानवी सबसे पहले उठी, मुस्कुराती हुई कहने लगी, अरे तुम्हारी आंखें लाल क्यों लगती हैं, सोई नहीं लगती दोनों, क्या हुआ, बॉयफ्रेंड से बातें करती रही होंगी फोन पर। दोनों एक दूसरे को देख रही, फिर जानवी को देखा और कहा, तू पागल हो गई थी रात को, क्या हुआ था तेरे साथ, और तेरी आंखें सफ़ेद सफ़ेद क्यों थी, तुझे कोई दौरे तो नहीं पड़ते? जानवी कहने लगी, मुझे कौन से दौरे पड़ते हैं, तुम पागल होगी, क्या कह रही हो। अब उन दोनों ने जानवी को पूरी बात बताई। जानवी हंसने लगी, बेवकूफ़ बना रहे हो ना, मैं तो यहीं पर थी, जल्दी सो गई थी, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ना। जानवी मानने का नाम नहीं ले रही और दोनों सहेलियां इतनी ज़्यादा डरी हुई कि चल क्या रहा है। हो सकता है इसने हमारे साथ कोई प्रैंक किया हो, लेकिन ऐसा प्रैंक ये पहले नहीं करती, सामान्य सी लड़की थी, ऐसे मजाक नहीं किया करती थी, थोड़ा डरपोक थी। वो दिन ऐसे ही गुजरा। वो नर्सिंग कॉलेज गए, वहाँ पर पढ़ाई हुई। शाम के वक्त जो उसकी दोनों सहेलियाँ थी वो तो कह रही, आज हम बाजार नहीं जाएंगे, इससे थोड़ा डर लगता है। अब जो जानवी थी 7:30 चलने लगी। अब जानवी चलकर हॉस्टल से बाहर अपनी सहेलियों को कह रही थी कि मैं कुछ खाकर आती हूँ। उसकी सहेलियाँ कह रही, ठीक है। अब जो जानवी थी ना, जानवी को ये तक याद नहीं था कि कल उसकी जो सहेलियाँ थी उन्होंने उसका पीछा किया था। वो बात भी उसे जैसे भूल चुकी थी, कुछ याद नहीं। जानवी की दोनों सहेलियां जानवी के पीछे, और जानवी उस कब्रिस्तान में गई, वहां तक पीछा किया और इस बार पता लगने नहीं दिया। जैसे ही वो उस कब्रिस्तान के अंदर झांकने लगी, जो जानवी थी ना, एक बरगद का पेड़ उस कब्रिस्तान के अंदर लगा हुआ, उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने जो बाल थे आगे की तरफ करके ना ऐसे ऐसे सर हिला रही। जानवी की दोनों सहेलियां वहीं खड़ी होकर देखे जा रही और कब्रिस्तान में पैर रखने की उनकी हिम्मत तक नहीं हुई। ये सीन देखने के बाद ना दोनों की हालत इतनी पतली हो गई कि पीछे की तरफ वो भागना शुरू हो गई। उन्हें अब समझ में आ गया था कि जानवी के साथ शायद क्या हो रहा है। वो पीछे भागी, हॉस्टल में घबराई हुई, बाकी लड़कियों को बताया, पूरी बात बताई। अब बाकी लड़कियां कह रही कि ये सच तो है ना। उन्होंने कहा पूरा सच है, हम पीछे जाकर देख कर आई हैं। अब कई लड़कियां कह रही थी चलो उस कब्रिस्तान में जाकर आती हैं। वो दोनों तो मना करने लगे कि नहीं, हम वहाँ नहीं जाने वाले, कब्रिस्तान है, और वो तो जैसे उस पर कोई भूत प्रेत का साया हो। लगभग 9 बजे के करीब जानवी वापस आई थी, मुस्कुराती हुई बेड पर बैठी और दोनों सहेलियों से बात करने लगी। अब कई बार होता था, हॉस्टल के कई कमरों में लड़कियां इकट्ठी हो जाती थी मौज मस्ती करने के लिए या बातें करने के लिए। अब यहाँ ज़्यादा भीड़ लगी हुई और जानवी पूछ रही क्या हुआ, इस कमरे में सब क्यों आई हुई हैं, कोई गेम खेल रही थी।
लेकिन जब कुछ समय तक वो सब लड़कियां जानवी की तरफ घूरती रही तो जानवी ने सवाल पूछा, क्या हुआ, मेरी तरफ सब घूर क्यों रहे हैं? एक लड़की ने कहा, कहाँ से आई है? जानवी ने कहा, बाजार से। उसने पूछा, बाजार से क्या लेकर आई, क्या खाकर आई? जानवी याद करने लगी। जानवी को कुछ याद नहीं आ रहा। जानवी कह रही, हाँ मैं वहाँ गई तो थी, पता नहीं घूमी, फिर शायद मैं वापस आ गई, कुछ पसंद नहीं आया। वो कह रही, तू तो कह रही थी कि खाकर आई है। जानवी कंफ्यूज सी होने लगी कि नहीं, खाकर भी आई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसे एक एक करके वो सवाल पूछती गई और जानवी के पास कोई जवाब नहीं। जब जानवी शर्मिंदा सी होने लगी और बाकी उसे तंग सी करने लगी सवाल पूछ पूछ कर, अचानक जैसे जानवी को दौरा पड़ा हो, फिर से वैसा दौरा। आंखें सफ़ेद सी हो गई, उसने आंखें ऊपर की तरफ कर ली और सर हिलाने लगी और तब कहने लगी, ज़्यादा सवाल मत करो, सबको मार दूंगी। जब उसने ये कहा तो 3-4 लड़कियां तो चीखती हुई उस कमरे से बाहर की तरफ भागी। अब जो जानवी की 2 सहेलियां थी वो उसी कमरे में थर थर कांप रही। नीचे से वार्डन को ऊपर बुलाया गया, जानवी से बात की गई। अब जानवी ऐसे सर हिलाए जा रही और वार्डन पूछने लगी कि क्या हुआ। अब वार्डन कई बार लड़कियों पर थोड़ा शक करती थी। कई लड़कियां जो बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती थी ना, फिर वो बहाना लगाने लगती थी कि वो लड़का मुझे कुछ खिला कर ले गया था। अब यहाँ कई बार लड़के आ चुके थे उनसे मिलने के लिए। अब वो लड़कियाँ कहाँ करती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कई लड़कियाँ ऐसे दौरा पड़ने का नाटक करती थी, जब घबरा जाती कि मुझे दौरा पड़ रहा है, मैं मर जाऊँगी मर जाऊँगी। अब भूत का नाटक भी कई लड़कियाँ कर चुकी थी। तो वो जो वार्डन थी ना, वो एक्सपीरियंस्ड थी, उसे लगा पागल बना रही है। उसने सबसे पहले चमाट लगाई, ऐसे जोर से सर पर लगाया और कहने लगी, पागल बना रही है, सीधा मुझसे बात कर वरना बहुत पीटूंगी। अब जो जानवी थी उठी और घुमाकर एक चमाट जो मारी ना वार्डन के। अब उस वार्डन ने किसी लड़की के ये पतले से हाथ से इतनी जोरदार चमाट कभी नहीं खाई थी। वो पीछे गिरी और जो बाकी लड़कियां थी ना, वो भी सन। अब वो समझ गई कुछ तो गड़बड़ है, ये भूत प्रेत का चक्कर है या नहीं। लेकिन बात बढ़ गई, भाई वार्डन को चमाट लगाई है इतना जोर से। वार्डन उठी और बालों से पकड़ा, तू हाथ उठाती है, मुझ पर हाथ उठाती है। जैसे ही उसने ना जो जानवी का सर ऊपर की तरफ किया, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी, नाक ऊपर की तरफ जैसे उसने खींचा हुआ था, सर हिलाई जा रही और यहाँ माथे पर काली काली लाइंस। जैसे ही जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारी खून की जो नाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी फूल जाती हैं ना, ऐसे निकल आती हैं जैसे सांस रुकी हुई हो। तो ऐसा ही जानवी के साथ हुआ था कि उसकी नसें बाहर की तरफ आई हुई, लेकिन जो नसें थी पूरी तरह से काली सी लग रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे के ऊपर मेकअप किया गया हो। वार्डन को जब पीछे धक्का दिया था ना, जो जानवी थी वो घुटनों पर आ गई, खड़ी हो गई और पीठ ऐसे कर ली, अपना सर उल्टा कर लिया और पीछे देखे जा रही। वार्डन भी डर गए क्योंकि ऐसा कुछ वार्डन ने कभी नहीं देखा था। एक लड़की की पीठ ऐसे सी की तरह हो गई ना, वो हैरान। जानवी हंसने लगी, पीछे की तरफ मुंह करके हंसे जा रही। अब वार्डन को पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है। जो उसने देखा है ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, ये कुछ नया है। अगले दिन जानवी से पूछा गया, जानवी को कुछ याद नहीं। वो दिन तो जो उसकी 2 सहेलियां थी और रूम में शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन सुबह जब जानवी से सवाल किए गए रात को क्या हुआ, जानवी को कुछ याद नहीं। वो कहाँ गई, क्या किया उसने, वो भी याद नहीं। वो कह रही बस सर दर्द कर रहा था तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो उसकी सहेलियां कह रही 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले का कुछ याद करके बता। जानवी कह रही कुछ भी याद नहीं आ रहा, थोड़ा कुछ दिनों से मेरी सेहत खराब है। वो पूछ रही तू जाती कहाँ पर है, तू वो सुनसान जगह पर क्यों जाती है? जानवी ने कहा मैं तो नहीं जाती। उन्होंने अच्छे से सवाल किया। वार्डन भी बैठी हुई प्यार से। अब वार्डन को पता था कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है, ऐसा ना हो इस हॉस्टल में उस लड़की के साथ कुछ बुरा हो जाए तो इस हॉस्टल का नाम बदनाम हो जाएगा, फिर तो उनका काम भी खराब होगा। तो प्यार से पूछा कि रात को जो हुआ वो हम भूल जाएंगे, जो मारा वगैरह इस पर किसी ना किसी भूत प्रेत का साया है, वो पता करते हैं। जानवी से बार बार पूछा गया। फिर जानवी बताने लगी कि हाँ पहले मैं कभी कभी वहाँ घूमने जाती थी तो वहाँ जो कब्रिस्तान है ना, उसके अंदर मुझे काफ़ी कलियों की खुशबू आती थी। मुझे ऐसा लगा करता कि कौन सी कलियां कब्रिस्तान के अंदर लगाई हैं, लेकिन कभी भी कब्रिस्तान के अंदर रात को नहीं जाना चाहिए। मैं कभी अंदर नहीं गई। सवाल पूछे गए कि कभी तो अंदर गई होगी, उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा। उसके बाद जैसे उसे
पुजारी जी के पास ले जाया गया और वार्डन बाकी सहेलियां साथ में थी। पुजारी जी ने थोड़ी झाड़ फूक की, पूजा पाठ किया और पुजारी जी उस शमशान घाट, वो कब्रिस्तान जहां दोनों की दीवारें सटी हुई, वहां पहुंचे और उस बरगद के पेड़ के नीचे एक आटे की गुड़िया बनाई। जैसे आटे की गुड़िया, सर, बाजू वगैरह, और माचिस की तीलियां उस पर लगाई। माचिस की तीलियों को जलाया गया उस कब्रिस्तान में। ये पुजारी जी ने अकेले किया, बाकी वार्डन बाकी सब बाहर थे और जानवी को हॉस्टल भी छोड़ा था कि तू वहां से बाहर नहीं आएगी। दरवाज़ा लगा दिया गया, ताला लगा दिया था, तू बाहर नहीं आएगी। तो वहाँ उन्होंने गुड़िया रखी, तीलियां जलाई और उसके बाद जैसे वहाँ अपने आप बरगद के पेड़ के पत्ते हिलने लगे और वहाँ उस कब्रिस्तान में कलियों की महक आ रही थी। सब देख रही। पुजारी जी ने अपने शरीर को झाड़ा, ऐसे बार बार झाड़ झाड़ कर ऐसे कोई नमक वाले पानी से हाथ धोया और बाहर की तरफ आ गए। फिर किसी के साथ कोई बात नहीं की, सबको कहा चलो, कोई लड़की इस कब्रिस्तान के अंदर, इस शमशान घाट के अंदर रात के वक्त नहीं जाएगी, चलो मेरे साथ। जब हॉस्टल में पहुंचे, जानवी को देखा गया। जानवी के सर पर चोट थी, कंधे पर चोट थी और सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया। उन्होंने कहा कि ये तो पागलों की तरह दरवाजे पर सर मार रही थी, दीवारों पर सर मार रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन अचानक फिर शांत हो गई, फिर प्यार से कहने लगी, मुझे यहाँ अंदर बंद क्यों किया गया है, मुझे चोट क्यों लगी है। दरवाज़ा खोला गया और पुजारी जी ने तब सबको बताया था। पुजारी जी ने कहा कि वो जो कब्रिस्तान था ना, उसका वो बरगद का पेड़, उसके ऊपर किसी चुड़ैल का वास था जो मैं महसूस कर चुका था। ऐसे कोई चुड़ैल किसी को अपने वश में नहीं करती, लेकिन कई बार हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर की कुछ कमज़ोरियां होती हैं, ऐसी चुड़ैलें उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये लड़की गलती से उस तरफ जाती होगी, इस कलियों की वो खुशबू जो चुड़ैल से आती थी वो आकर्षित करती थी और गलती से इसने उस कब्रिस्तान में पैर रखा और उस चुड़ैल ने इससे बात की होगी जो उसे याद नहीं और ना याद आएगा। बातों में बहलाया फुसलाया, उस बरगद के पेड़ के नीचे वो लेकर गई होगी और उसके बाद इसे अपने वश में कर लिया। धीरे धीरे वो इसे पूरी तरह से वश में करती। ये बार बार वहाँ पर जाती, लेकिन इसे कुछ याद नहीं रहता। जानवी को कुछ याद नहीं था, लेकिन शुरू का याद था कि ऐसे कलियों की महक आया करती थी कब्रिस्तान के अंदर से, और उसके बाद रात को वो बेहोश होती थी। क्या होता था उसे कुछ याद नहीं रहता। बाजार में क्या करती, जाती भी या नहीं, कुछ याद नहीं था। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई और उसे जो बताया गया, शुरू शुरू में वो यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन चोट के निशान और हॉस्टल की बाकी लड़कियां जो बता रही थी, जानवी नकार नहीं सकती थी और तब जाकर जानवी को भी यकीन आया था। इसके बाद जो जानवी थी उसके साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई कि रात के वक्त का कुछ उसे याद भूला हो। अब ज़्यादातर वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार में जाती और वार्डन खुद कहती कि चलो मेरे साथ, अगर कुछ सामान लेना है तो मेरे साथ चलो। और वो रात को जो हाथापाई हुई या वो सब कुछ वो भुला दिया गया, क्योंकि सबको पता था जानवी अपने वश में नहीं थी, किसी और के वश में थी। इस तरह ये बात सबक है उन लोगों के लिए जो घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल में या किराए के मकान पर। हमें जो साधारण रास्ते हैं उनका चुनाव ही करना चाहिए। ऐसे रास्तों का चुनाव नहीं करना चाहिए जो सुनसान वीरान होते हैं, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। कई लोग होते हैं ना, मुझे भूतों पर यकीन नहीं, मैं तो खाली जगह चला जाऊँगा, मुझे कौन सा कोई नुकसान होने वाला है। हो सकता है वहाँ पर कोई चोर उचक्का मिल जाए, वो आपको नुकसान पहुँचाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये हो सकती है कि आप उस जगह किसी भूत प्रेत के वश में आ जाएं और आपको पता तक ना चले, लेकिन आपके आसपास वाले महसूस करने लगे कि आपके स्वभाव में बदलाव आ रहा है। कैसा बदलाव, वो आप समझ नहीं पाएंगे। जब समझेंगे ऐसा हो सकता है बहुत देर हो जाए। तो दोस्तों, मेरा काम है आपको सतर्क करना और आपके लिए ऐसी सच्ची डरावनी भूतिया कहानियां लेकर आना, ताकि आप ही समझ पाएं ये शक्तियां कैसे काम करती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। हमें अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहिए, लेकिन ऐसी शक्तियों से दूर रहकर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियां सुनना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इस चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर्स की बेहद डरावनी और खौफनाक कहानियां और भी ज़्यादा लेकर आने वाला हूं, तो बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
सतर्क रहें और डरते रहें।